नेपाल में जो है त्राही त्राही होने लगी और राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने तय किया था कि बदला लेना है नेपाल नरेश से। तो माओवादी जितने थे, माओवादी आंदोलन चल रहा था नेपाल में, उन सारे माओवादियों को भारत में शरण मिल रही थी। भारत की जो खुफिया एजेंसी है, विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, वो पूरी मदद कर रही थी उनकी। भारत के सारे डिप्लोमेट्स जो है वो मदद कर रहे थे इन माओवादियों की। उसका नतीजा ये हुआ कि नेपाल नरेश ने चीन से मदद मांगी इन माओवादियों से बचने के लिए, और माओवादी पहले से ही चीन समर्थक थे। भारत ने जिन माओवादियों का साथ दिया, वहां लोकतंत्र की बहाली के नाम पर राजशाही को ख़त्म करने के लिए, नेपाल को दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र को ख़त्म करने के लिए, वही माओवादी भारत के खिलाफ हो गए और चीन से मिल गए। चीन से पहले ही मिले हुए थे, चीन के ही लोग थे, मतलब चीन के समर्थक ही थे। इस तख्ता पलट में भूमिका निभाई इन माओवादियों ने। उसमें भारत के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी की बड़ी भूमिका थी। उसके अलावा सोनिया गांधी, जो भूली नहीं थी, बदला लेना चाहती थी नेपाल से। इन सब ने मिलकर नेपाल में लोकतंत्र की बहाली के नाम पर राजशाही को ख़त्म किया और राजा को पद से हटा दिया। तब से नेपाल में राजशाही नहीं है। अब लोग राजशाही को वापस चाहते हैं। उन्होंने 17 साल में देख लिया कि लोकतंत्र से उनको क्या मिला। लेकिन जिस तरह से ब्लॉकेट की घोषणा राजीव गांधी ने की, उसके बाद नेपाल के लोगों का जो हाल हुआ, नेपाल के लोगों के मन में संदेह पैदा हो गया भारत के प्रति, जो है कि ये हमारे इंटरनल मामलों में दखल देते हैं और ये दादागिरी करते हैं। इन दो कारणों से नेपाल और भारत के आम लोगों के संबंध भी बिगड़ गए। एक अविश्वास का वातावरण बन गया और बदले में भारत को कुछ हासिल नहीं हुआ। दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र चला गया, नेपाल से राजशाही चली गई, माओवादियों का शासन आया और वो माओवादी भारत का समर्थन करने की बजाय चीन समर्थक हो गए। नेपाल धीरे धीरे चीन की ओर ड्रिफ्ट करने लगा। ये कहानी है पिछले 17 साल की। वैसे मैंने शायद आपको पहले एक बार बताया था कि इसमें भूमिका भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की भी थी। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे। उन्होंने इस नेता को काठमांडू भेजा था पता करने के लिए, और उस नेता ने लौटकर ये रिपोर्ट दी थी कि राजा जो है नेपाल नरेश चीन से मिले हुए हैं।